प्रिय विद्यार्थी, आज जो है से लेकर आए हैं रेशियो से संबंधित क्वेश्चन। अनुपात है, इसमें जो है दो दो ए और बी और सी का अनुपात, ए बी और बी और सी का अनुपात दिया हुआ है। तो कह रहा है ए अनुपात बी अनुपात और सी का अनुपात क्या होगा। तो देखिए इसको शॉर्ट ट्रिक से जल्द कैसे बनाया जाता है ये आज सीखेंगे। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है स्क्रीन पर, इसको जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करते हैं। चलिए दिया हुआ है ना, दिया हुआ है ए अनुपात बी, उतार लेते हैं 7 अनुपात 8 और बी अनुपात सी का दिया हुआ है 7 अनुपात 9। तो कह रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए इसमें कॉमन क्या है। देखिए ये कॉमन है, ये आपका बी जो है ना दोनों जगह है, तो इसी को जो है से क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, बराबर करेंगे। तो देखिए इसको बराबर करने के लिए ये 7 है पर ये 8 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 7 से गुना करेंगे और इसमें 8 से गुना कर देंगे और गुना करके लिख देंगे 7 सते 49 अनुपात 7 8 56 अनुपात क्या हो जाएगा 9 8 72। ये हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, 49 56 72, ये बी ऑप्शन में है। इस तरह से इसको हल किया जाएगा, समझ रहे हैं। देखेंगे कि कौन सा जो है से ए बी में जो है से इक्वल है, उसके हिसाब से जो है से उसको बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये 7 को पहला वाला जो है से रेशियो में गुना कर दिए और ये 8 को जो है इसमें कर दिए ताकि जो है से दोनों बराबर हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ये दिया हुआ है, क्वेश्चन है कह रहा है कि यदि ए है ना, यदि ए बी से 25% है तो 2b माइनस ए है ना बटा 2b माइनस ए बटा ए का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ए और बी लिखेंगे, ए और बी लिखेंगे। कह रहा ए बी से 25% कम है, ए बी से 25% कम है, तो बी को मान लेंगे 100% के मतलब है ना, और 25% कम है ये तो 75 हो जाएगा। रेशियो कर दीजिए, इसको छोटा कर देंगे, 25 तिया 75, 25 चका 100, यानी 4 रेशियो 3 रेशियो क्या हो जाएगा 4। ये आ जाएगा ए और बी का रेशियो। तो यहाँ कह रहा है इसका मान पूछ रहा है क्या होगा, तो 2b 2 गुने इसका मान पूछ रहा है 2b माइनस ए बटा ए का मान क्या होगा। तो सबसे पहले 2 b का मान 4 माइनस 3 बटा 3, 4 दूनी का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस 3 बटा 3, 8 में से 3 गया तो 5, 5 बटा 3, ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी 5 बटा 3 आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, 5 बटा 3 क्या डी ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से रेशियो में लाकर इसको हल कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दिया हुआ है आपका ये स्क्रीन पर है ना, कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 14 अनुपात 25 है। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 14 अनुपात 25, तो यदि उनके बीच का अंतर 264 है, अंतर में घटाओ 64 है, तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी होगी। तो यहां देखिएगा रेशियो जो दिया हुआ है रेशियो दो संख्याओं का 14 अनुपात 25 है ना। ये दोनों के बीच का अंतर कितना है, अंतर कितना है देखिए, तो अंतर हो जाएगा 5 में से 4 गया तो 1 और 2 में से 1 गया तो 1, यानी 11 का अंतर है। जबकि क्वेश्चन कह रहा है 264, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है 264 का अंतर कह रहा है। कितना का कह रहा है 264, ये काटेंगे 200 तो 11 दूनी 22 और 11 चक 44, 24 बार में छोटी संख्या कह रहा है तो छोटी ये हो जाएगी। तो छोटी संख्या क्या बन जाएगा, छोटी संख्या हो जाएगा 24 गुने 11, 24 गुने 14, 24 गुने 14, रेशियो में 14 है और इसे लाए तो 24 अंतर
अब यहाँ देखिए ये दोनों को गुना कर देंगे, है ना, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, है ना, 4 दूनी 8 8 और 4 12, है ना, 4 चौके 16, ये 6 हाथ मेरा, 4 दूनी 8 और 4 12, 1 13, 3 और 2, है ना, 200 336, यानी 336। देखिए ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छोटी संख्या 336 और बड़ी संख्या आपका पूछे तो बड़ी संख्या 25 में गुना कर देंगे तो बड़ी संख्या निकल जाएगा। इस तरह से रेशियो को हल किया जाता है शॉर्ट और कम समय में, है ना, कम समय में इसको हल किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां दिया हुआ है ना, कि एक स्कूल में, है ना, एक स्कूल में 4182 छात्र है और स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात, विद्यालय अगर स्कूल है तो उसमें लड़का और लड़की, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों पढ़ते होंगे। तो यहां दिया गया है कि एक स्कूल में कुल छात्र कितना है, कुल छात्र जो है 4182 है ना, और कह रहा है लड़का, है ना, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है, 23:28 है ना। तो कह रहा है कि लड़कों की संख्या, बॉयज की संख्या ज्ञात करना है। ऐसे कह रहा है कुल छात्र जो है 4182 है, ऐसे रेशियो में कह रहा है 23 + 28 बॉयज का निकालना है। तो 4182 बटा 8 3 11 और 2 2 4 और 1 5, 51, इससे भागा दे देंगे। जो आंसर आएगा वो, है ना, जो आंसर आएगा, हाँ, और लड़कों का कह रहा है ना, तो 23 से गुना कर देंगे, यहाँ 23 से गुना कर देंगे, जो आ जाएगा कैलकुलेशन हल करके वो लड़कों की संख्या हो जाएगा। विद्यालय में लड़कों की संख्या 23 से गुना कर देंगे तुम। इसी तरह से इसको हल करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये है, सेम क्वेश्चन है। एक स्कूल में 9306 छात्र है और स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 41:25 है। तो स्कूल में लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसको आप बनाकर हल करके जो है से कमेंट सेक्शन में जो है हमें आंसर लिखिए कि क्या ये आंसर आता है ना, समझ रहे ना। इसी के साथ आज का जो है से क्लास अंत होता है। फिर अगले क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।